देखिए, अरावली को लेकर के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हों, चाहे प्रदेश के पूरे डोटासरा जी हों, अन्य हों, कांग्रेस पार्टी हमेशा अरावली के पक्ष में रही। अरावली एक हमारी एक राष्ट्रीय ऐसी धरोहर है, जिससे मैं कहता हूँ कि पूरी दिनचर्याएँ जो चलती हैं और चलती हैं, चाहे पर्यावरण की हों, अन्य हों। तो अरावली एक ऐतिहासिक है, उसको मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और एक अदर स्टेट का, दिल्ली का, जो स्टेट का जो लिया गया, इनसे व्यू लिया गया, तो एक राजस्थान को मान लिया गया है, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार की ये मंशा साफ है कि इसको बेचने का काम कर रहे हैं कि और अरावली को खत्म करने का काम कर रहे हैं। अरावली पर्वतमाला को लेकर जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी जहां हमलावर बनी हुई है। बीजेपी पार्टी के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको सही ठहराया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रत्येक जिले में इसका विरोध भी करना शुरू कर दिया गया है। प्रदर्शन के दौरान अलग अलग बातें राजस्थान से कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा उठाई जा रही हैं। लोगों को जबरन उनके घरों से निकाल दिया जाता तो वे कहाँ जाएंगे। इंसान को आश्रय बना सकते हैं लेकिन वन जीवों को क्या होगा। एसयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा जोधपुर की सड़कों पर उतरकर यह बात कही गई है। राजस्थान के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने अरावली को लेकर एक बयान भी दिया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अरावली को राजस्थान के फेफड़े बताया। उन्होंने अलवर के अंदर कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो उच्चतम न्यायालय में अरावली पर्वतमाला को पुनः परिभाषित करने की वाली रिपोर्ट के खिलाफ पूरे राज्य में अपने विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस पार्टी अब तेज आगे आने वाले समय के अंदर करने वाली है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक समिति की अरावली की पहाड़ियों और पर्वतमाला की परिभाषा पर सिफारिशों को 20 नवंबर को स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद यह विरोध उठ खड़ा हुआ है। कांग्रेस नेताओं का और विशेषज्ञों का यह दावा है कि नई परिभाषा के कानूनी सुरक्षा नहीं मिलने के कारण 90% पर्वतमाला नष्ट हो जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। इसको लेकर अब लोग पर्यावरण कार्यकर्ताओं समेत विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर आए हैं। हनुमानगढ़ के अंदर भी ऐसा दृश्य देखने को मिला। यहाँ पर कलेक्ट्रेट जो प्रदर्शन किया जा रहा था उसी के दौरान अरावली पर्वतमाला को लेकर भी यहाँ पर विरोध जताया गया। चलिए सुनते हैं कि विधायक विनोद गोटवाल का अरावली को लेकर आगे क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट हमारा उच्च न्यायालय है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने और जो चारों सरकारों ने अपना पक्ष रखना चाहिए था अरावली के पक्ष में, वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सही तरीके से रखा नहीं है। उसी वजह से राजस्थान सरकार की कहीं न कहीं मंशा खराब थी, इसलिए अपना पक्ष सही तरीके से रखा नहीं अरावली को। हनुमानगढ़ में पीलीबंगा विधानसभा से विधायक विनोद गोटवाल के द्वारा यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो पक्ष बीजेपी पार्टी को या समिति को सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखना चाहिए था वह सही ढंग से पेश नहीं किया गया, इसलिए यह स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर जो अब अरावली को लेकर विरोध उठ खड़ा हुआ है उसके तहत हनुमानगढ़ के अंदर भी समय समय पर अरावली को बचाने के लिए, वहाँ की पर्वतमाला को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए और जो पक्षी जानवर इस क्षेत्र के अंदर रहते हैं, इंसान को शुद्ध हवा मिलती है, उसी को लेकर हम हनुमानगढ़ जिले के अंदर भी इसका विरोध आने वाले समय के अंदर भी जताते रहेंगे। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।